अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टुडे ड्रामा टॉक 1.0 में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक इंतहाई सनसनीखेज किस्त 108 के बारे में। वो किला करख जिसका मुहासरा 3 महीनों से जारी था, आखिरकार वहां फैसला कौन खड़ी आ पहुंची है। क्या सलाहुद्दीन का मास्टर प्लान कामयाब हुआ? क्या चैटलन अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया? चलिए तफसील से बात करते हैं। 2. कहानी के अहम मोड़। मुहासरे का खात्मा और सलाहुद्दीन की चाल। किस्त का आगाज बहुत ही जज्बाती था। एक तरफ शादी की दुआएं हो रही हैं तो दूसरी तरफ जंग की तैयारियां। सुल्तान सलाहुद्दीन ने एक बहुत बड़ा जवा खेला। उन्होंने दुश्मन को ये यकीन दिलाया कि वो मुहासरा ख़त्म करके पीछे हट रहे हैं। ये एक ऐसी चाल थी जिसने चैटलन को किले से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। चैटलन का गरूर और पस्पाई। चैटलन को लगा कि सुल्तान शिकस्त मानकर जा रहे हैं, लेकिन उसे क्या इल्म था कि सुल्तान उसे किले की मजबूत दीवारों से दूर खुले मैदान में लाना चाहते थे। जब सलाहुद्दीन और उनके मुहाफिज दस्ते पर हमला हुआ तो लग रहा था कि सुल्तान मुश्किल में है, लेकिन असल मुकाबला तो अभी शुरू होना था। मोsul की सियासत और काजी फाजिल पर इल्ज़ाम। कहानी का एक और अहम रुख मोsul में नजर आया, जहां अमीर कायमास ने एक नई साजिश तैयार की। काजी फाजिल, जो हमेशा सुल्तान के वफादार रहे, उन पर एक पुराने मुकदमे और ज़ैनब के भाई की मौत का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। ये हिस्सा काफ़ी पेचीदा है क्योंकि यहाँ अपनों की गद्दारी सामने आ रही है। बेनियन और बोरो का टकराव। एक तरफ सुल्तान मैदान में थे तो दूसरी तरफ बोरो ने बेलियन का रास्ता रोका। बेलियन, जो धोखेबाजी की अलामत बन चुका था, उसे बोरो ने उसके अंजाम तक पहुंचाया। ये सीन देखने लायक था जहां हक और बातिल का आमना सामना हुआ। 3. किरदारों का तज्जिया, कैरेक्टर एनालिसिस। सुल्तान सलाहुद्दीन। इस किस्त में सुल्तान ने साबित किया कि वो सिर्फ एक जंगजू नहीं बल्कि एक अजीम जंगी हिकमत अमली सा स्ट्रेटजिस्ट हैं। अपनी जान खतरे में डालकर किला फतह करने का रास्ता बनाना उनका खासा है। चैटलन। चैटलन का किरदार हमेशा की तरह नफरत अंगेज मगर चालाक दिखाया गया, लेकिन इस बार इसका ओवर कॉन्फिडेंस उसे ले डूबा। अमीर कैमास। ये किरदार अब एक बड़े विलन के तौर पर उभर रहा है जो अंदरूनी खलफशार पैदा करके सुल्तान की ताकत को कमज़ोर करना चाहता है। 4. इख्तिताम और नाजरीन के लिए सवाल, एंडिंग क्वेश्चन। तो दोस्तों, किस्त 118 ने हमें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां अब किला करक की फतह यकीनी नजर आ रही है। लेकिन क्या काजी फाजिल खुद को इन झूठे इल्जामात से बचा पाएंगे? और क्या सुल्तान की ये फतह मसलूबीन की रियासत का खात्मा कर पाएगी? आपको क्या लगता है? क्या अमीर कैमास की गद्दारी सुल्तान को करक की फतह का जश्न मनाने देगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो